हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रभाकर एमबीबीएस। टुडेज टॉपिक इज़ पेप्टिक अल्सर। अगर हम बात करें इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस कितना है हमारे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एज ए क्लिनिकल क्वेश्चन पूछा गया आपके फिजियोलॉजी में, और आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे फार्माकोलॉजी, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा पेप्टिक अल्सर, और आपको पैथोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। इसका मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर अपन बात करें पेप्टिक अल्सर का, तो इस पेप्टिक अल्सर को ब्रेक कर दो दो वर्ड में। एक बना है पेप्टिक से, एक बना है अल्सर से। तो पेप्टिक का मतलब होता है आपका स्टमक, अल्सर का मतलब होता है कि कोई चीज़ में इरोजन लग गया हो, मतलब स्टमक में कोई भी इरोजन हो गया हो या स्टमक का कोई भी सरफेस का ब्रेकिंग हो गया हो, तो उसे बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो इसका मतलब बोल सकते हैं अल्सर का मतलब हो गया इरोजन या ब्रेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ एनी ऑर्गन। अल्सर का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन है, अगर उसके सरफेस पे इरोजन हो गया हो या उसके सरफेस का जो लेयर है उसका ब्रेकिंग हो गया हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? अल्सर। सपोज दैट अगर स्टमक में हुआ है तो उसे अपन बोलेंगे पेप्टिक अल्सर, अगर ड्यूडेनम में हुआ है तो उसे अपन बोलेंगे ड्यूडेनल अल्सर। मतलब अल्सर अगर आपके स्टमक के वॉल में हुआ है तो उसे बोलेंगे पेप्टिक अल्सर, अगर स्टमक ड्यूडेनम के वॉल में है तो उसे अपन बोलेंगे ड्यूडेनल अल्सर। ये जो इरोजन होता है क्यों होता है? क्योंकि इसमें शेडिंग हो जाता है, या शेडिंग जो भी नेक्रोटिक टिश्यू है, इस नेक्रोटिक जो इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू है, उस इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू का क्या हो जाएगा? शेडिंग हो जाएगा। इस शेडिंग होने के कारण जो ऑर्गन को लाइनिंग किया हुआ रहता है वह ब्रेक हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अल्सर बोलेंगे। याद रखना, कोई भी ऑर्गन है, केवल स्टमक और ड्यूडेनम ही नहीं बोलेंगे, कोई भी ऑर्गन का अगर सरफेस में इरोजन हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अल्सर बोलेंगे, अल्सर बोलेंगे। अगर पेप्टिक स्टमक में है तो पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम है तो ड्यूडेनल अल्सर। ये जो अल्सर है, अल्सर क्या होता है? ये जो पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर है, ये हो जाएगा आपके जो डाइजेस्टिव एक्शन, गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस के एक्शन के कारण, जो डाइजेस्टिव एक्शन है गैस्ट्रिक जूस का, इसके कारण क्या होता है? ये अल्सर होता है। इसमें क्या होता है? जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन। गैस्ट्रिक और एसिड और पेप्सिन ये क्या करता है? डैमेज कर देता है। किस चीज़ को डैमेज करेगा? जो गैस्ट्रोड्यूडेनल्स म्यूकोसा है, म्यूकोसा क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो HCl से हमको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब जो गैस्ट्रोड्यूडेनल्स म्यूकोसा है, अगर उसमें डैमेज हो गया हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे? अल्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? कौन सा अल्सर? स्टमक में है तो पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम है तो ड्यूडेनल अल्सर। इसका जो पेप्टिक अल्सर का काउज, इसका मतलब क्या हो सकता है? दो काउज हो सकता है, या तो जो म्यूकोसल डिफेंस है, जो म्यूकोसा का लेयर है वो कम हो जाए, म्यूकोसल डिफेंस या डिक्रीज कर जाए, या एसिड का सिक्रीशन इतना ज़्यादा हो जाए कि इरोजन हो जाए। इसका मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड या इन्फेक्शन से यह क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर काउज हो सकता है। अगर इसका काउज का बात करें, क्या क्या काउज हो सकता है? पहला हो सकता है जो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन। अगर पेप्सिन का सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया हो तो क्या हो जाएगा? जो पेप्टिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्सर होगा। दूसरा है हाइपर एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस में जो HCl है, अगर उसका सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, वो काफ़ी HCl हो जाए तो एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वो भी काउज हो जाएगा HCl की, ये गैस्ट्रिक अल्सर का। दूसरा है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? एल्कलाइन। इसका मतलब जो ड्यूडेनल कंटेंट है, अगर इस ड्यूडेनल कंटेंट में जो एल्कलाइन की अगर कमी हो जाए, एल्कलाइनिटी का कमी हो या डिक्रीज होता है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका अल्सर। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशंस ऑफ ड्यू टू हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का अगर क्रोनिक लंबे समय तक अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो तो जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, इस क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण भी अल्सर हो सकता है। अगर एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे कि आप सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी में ये सब पढ़ोगे, जैसे उसमें आता है एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, ये सब के कारण क्या हो जाएगा? HCl का सिग्रेशन बढ़ जाता है। इसका मतलब अल्सर का प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे एनसेड का तो अल्सर काउज हो सकता है। अगर आप स्पाइसी फूड खा रहे हो,
या आप स्मोकिंग कर रहे हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काउज है, क्लासिकल काउज है, जो क्या करता है HCl के सेक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। और दूसरा, या फिजिकल या इमोशनल आपके पास कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस से भी HCl सेक्रेशन बढ़ जाता है, या कोई भी म्यूसिन्स, कोई भी काउज के कारण म्यूसिन्स का कंटेंट कम हो गया हो, इसका मतलब म्यूकस कम हो जाएगा, म्यूकस कम हो जाएगा तो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी कम हो जाएगा, तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा, अल्सर हो सकता है। तो इसीलिए अपन जब जीके पाल पढ़ोगे तो एक से 3 वर्ड यूज़ किया गया, हरी, वरी और करी। करी का मतलब स्पाइसी फूड, हरी, वरी और करी एक जनरलाइज्ड माना जाता है, ये एक कॉज होता है पेप्टिक अल्सर का। पेप्टिक अल्सर का आप जब जीके पाल पढ़ोगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें फीचर का, फीचर में क्या हो जाएगा, पहला फीचर होता है आपका सीवियर बर्निंग पेन देखने को मिलेगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में। जब आप कोई भी खाना खाते हो, खाना खाओगे या तो पानी पीने वक्त आपको क्या हो जाएगा, एक बर्निंग पेन होगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में। दूसरा, नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा उस पेशेंट में। और हिमेटोमेसिस, हिमेटोमेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग ब्लड देखने को मिलेगा और हार्ट बर्न देखने को मिलेगा, जलन सा होगा हार्ट में, हार्ट बर्निंग की केस मतलब सिम्टम देखने को मिलेगा। और ये जो बर्निंग होता है चेस्ट में, बर्निंग जो होता है चेस्ट में, ये होता है कि आपका जो एसिड है, जो स्टमक और इसोफेगस में जो एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है उसके कारण होता है, उसके कारण होता है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होगा कि लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका मतलब भूख उस पेशेंट में कम लगेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। और उस पेशेंट में वेट भी कम देखने को मिलेगा, लॉस वेट में लॉस देखने को मिलेगा। एक चीज़ याद रखना, जो ड्यूडेनल अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर में जो पेन फील होगा लगभग हाफ आवर, जैसे आपने फूड इंटेक किया उसके आधे घंटे बाद, या जब आप नाइट में सोने जाओगे, ड्यूरिंग नाइट जब सोने जाओगे तो पेन फेल्ट होगा, दर्द होगा आपको, इसे अपन बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। ये था अभी तक का पेप्टिक अल्सर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है टेलीग्राम का, उससे आप ज्वाइन करो टेलीग्राम और वहाँ पर डायरेक्ट आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।